नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने वाले रहेंगे। लेकिन जो आपने पहला कंसर्न रखा कि सुसाइडल थॉट्स आता है कभी कभी लाइफ में, इतना ज़्यादा स्ट्रगल गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आपने देख लिया है कि ताने और फेलियर देख देख के मन भर गया है। तो यहाँ पर क्या जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए या सारे चीज़ों को छोड़ बिजनेस में आ जाना चाहिए, या क्या आगे करना चाहिए? तो ये सारी जो प्रश्न होती है ये फ्यूचर्स के लिए बिल्कुल ठीक रहता है, बट इसके पीछे अगर हम कारण को पता कर लें तो हमारे लिए जीवन में बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है सच को स्वीकारना, या सच पर या किसी भी प्रकार के तकलीफ पर विजय भी प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपकी केस में हो ये रहा है कि आपकी हथेली में जो राहु रेखाएं हैं, या जिन्हें दूसरी भाषा में बाधाएं रेखा कहते हैं, उनकी जो डेंसिटी है, यानी उनकी जो हथेली में अवेलेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो जब भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं तब तब जीवन में किसी भी प्रकार का किया गया प्रयत्न, प्रयास, कर्म से लाभ नहीं मिल पाता या उनका फल नहीं मिल पाता। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो भाग्य रेखा है उसी की शुरुआत में क्रॉस का एक साइन दिख जाएगा आपको। तो यानी आपके मन का काम आज तक हुआ नहीं है, मन आपका असंतुष्ट है, मन विचलित बहुत ज़्यादा है। और इस कंडीशन में ये क्षेत्र मदर का भी है, बाहरी दुनिया लोगों का भी है, आपके सोच का भी है। तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक हो चुकी है। ना बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग मिल पा रहा है, ना किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रह पा रहा है, ना किसी तरह का अवसर प्रदान हो रहा है। पर ये भाग्य रेखा है जो कंफर्म करती है कि आप जैसी इन सभी स्ट्रगल से बाहर निकले तो आपको निश्चित ही जन्म स्थान से दूर प्रगति मिलेगा, आपका काम बनेगा, उन्नति प्राप्त होगा। पहला तो ये कॉम्बिनेशन। दूसरा, ये जितनी भी आप यहाँ पर रेखाएं ये सारी की सारी देख पा रहे हैं, ये सब के सब प्योर राहु की रेखाएं हैं जो पूरी की पूरी आपकी मस्तिष्क रेखा को ग्रसित करके रखी हुई है। और मस्तिष्क रेखा जब भी पीड़ित होती है तो उस कंडीशन में सोचा समझा किया गया कोई भी काम में लाभ नहीं मिल पाता, चाहे वो प्लानिंग हो या डिसीजंस हो। और ज़्यादा इल्यूजन में फंसते हैं, और ज़्यादा भ्रमित होते हैं, और अधिक मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज आता है। आप अपने लाइफ में देखें, अगर अपने मानसिक बलता को हटा करके देखें तो आप पाएंगे कि वास्तव में उतनी तकलीफ या परेशानी नहीं है सुख सुविधाओं को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, या रिसोर्सेज को लेकर के मेनली। पर प्रॉब्लम बार बार कहाँ आ रही है? मेंटल लेवल पे आ रही है। मेंटल प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपको फील हो पा रही है, क्योंकि आपके मन का कोई काम पहली बात तो हो नहीं रहा है, और किसी भी कर्म का पूर्णतः रिजल्ट निकल नहीं पा रहा है। और वो नहीं मिलने के कारण ना ही सफलता मिल रहा है, ना ही सम्मान मिल रहा है, ना ही पैसा जनरेट हो रहा है। तो ये जो जड़ है, आप इस जड़ पे अगर काम कर लिए तो आपका राहु देव से, शनि देव से, सूर्य देव से कृपा निश्चित रूप से आना शुरू होगी। और ये कॉम्बिनेशन है आपके पाम में कि आप जीवन में सफल होंगे। रीज़न उसके पीछे ये है कि अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को ही उठा लें तो यहाँ प्योर एक आइलैंड का फॉर्मेशन हम देख पाएंगे। और ये आइलैंड आपके लाइफ में जो बनता दिखाई दे रहा है, इसका एज ज़्यादा नहीं है, इसका एज 24 से लेकर के 28-29 यानी अभी तक के समय का है। इसके जस्ट बाद में 30 की उम्र में आपकी प्रोग्रेस लाइन एक निकली हुई है। और ऐसी प्रोग्रेस लाइन का मतलब ये होता है कि जीवन में अपने किए गए कर्म, बनाए गए योजना, या अपने मानसिक बल से उन्नति प्राप्त करना। तो यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होने के चांसेस अच्छे हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लाइटली आपकी माइंड लाइन ही चेंज हो गई है। और माइंड लाइन ये जो अनदर डेवलप्ड हुई है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, डार्क है। और डिक्लाइन एक माइंड लाइन भी आगे आकर के अटैच होगी, जो अगेन आपको डीप थिंकर या रिसर्च में लेकर के जाएगी। तो माइंड लाइन के ऊपर में राहु का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस कंडीशन में जो भी व्यक्ति इस कंडीशन में सोचते ज़्यादा हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचा है वो होता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का तो बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो नकारात्मक तो सोचना ही नहीं है, और अधिक सोचना भी नहीं है, सीधे कर्म करते जाना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि शनि के ऊपर आड़ी रेखा मौजूद है जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज देती है। और इस कारण से बार बार मन या काम करने के तरीके या भावनाओं में परिवर्तन होने के कारण आपके अधिकतर काम आधे अधूरे रह जाते हैं। अब यहाँ पर इस कारण से सूर्य भी आपके एफ्लेक्ट हो गए, और सूर्य भी जब एफ्लेक्टेड पोजीशंस में आते हैं यानी डिस्टर्ब होते हैं तो चाहे कितनी भी योग्यता हो, मेहनत हो, क्रेडिट नहीं मिलता, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाता। पिता का क्षेत्र है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद, दूरी। चंद्र का क्षेत्र में क्रॉस का साइन है तो मदर से कहीं ना कहीं उतना अटैचमेंट ना होना या पीस एंड हैप्पीनेस ना होना। तो
तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है। अगर हम देखें कि क्रॉस के साइन है माना, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि आपकी भाग्य रेखा भी चंद्र से निकली हुई है। सैटर्न डेफिनेटली आपके डिस्टर्ब है, लेकिन सैटर्न माउंट कितने सही डेवलप हैं, और यहाँ पर खुद की भी सैटर्न की लाइन है। सूर्य पे भले ही क्रॉस है, लेकिन सूर्य की रेखा एट द एंड बायफोर्क का साइन बना रही है, मजबूत है, जो संघर्ष के बाद अत्यंत तीव्र गति से सफलता और रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी और एक्सट्रीम वेल्थ या सक्सेस देती है। अब आप इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग कर रहे हैं और उसमें सैटर्न डिस्टर्ब है, तो डेफिनेटली करियर में प्रॉब्लम आना ही है। लेकिन यहाँ पर आपको जो रेमेडी है वो सैटर्न का ही करना है, और इसका जो सजेशन है या जितने भी ये सब रेमेडीज़ है वो सब आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा या समझा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरीज वरीज और एक प्रकार से अकेलेपन से दूर रहना है, क्योंकि सैटर्न पर इस प्रकार की आड़ी रेखा लोनलीनेस और सैडनेस बहुत जल्दी फील कराती है। इससे दूर होने के लिए क्या कर सकते हैं? आपकी भाग्य रेखा कहाँ से निकली? चंद्र से। आप अपने घर से दूर जाइए, जितना हो सके थोड़ा बाहर रहिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए, लोगों से कांटेक्ट अपने बढ़ाइए, या आप खुद के रिगार्डिंग ही अपने एफर्ट्स या मेहनत घर से दूर जा कर के बढ़ाइए। इसमें डेफिनेटली खर्चे और बहुत सारी अनदर चीज़ें आएंगी, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है? आपका भाग्य आ रहा है, तो यानी यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आएगा और आपका काम बनेगा। तो ये सब जितने भी रेमेडीज़ भी आपको बताए जाएंगे वो सब भी आपको असर अच्छा कर पाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आप अपने पर पूरा विश्वास रखिए। आपकी सूर्य रेखा की स्थिति बहुत अच्छी है, और वो अच्छी ही इसलिए है क्योंकि आपके अंदर योग्यता है, योग्यता में कमी नहीं है। दूसरी बात कि इसी कारण से आपकी जो है सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर निकल रही है, और सेल्फ मेड लक लाइन यानी अपने मेहनत एफर्ट से अपना भाग्य निर्मित करना। और ये जैसी हो रहा है वैसे ही आपके हथेली में मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता दिखाई दे रहा है, और ये जैसी बनता है तो इसे कहते हैं धन भंडार। पैसा ऐसा आता है कि फिर खर्च करते समय सोचना नहीं पड़ता, या आपके द्वारा जो जो लोग कनेक्टेड भी हैं, जैसे मदर फादर, आपके सिबलिंग्स, या आने वाले समय में आपके वाइफ चाइल्ड, ये सब भी खर्च करते समय नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये धन भंडार आपको पैसा भरते रहेगा। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और आप ईश्वर की दया दृष्टि से अपना भाग्य खुद बनाने वाले लोगों में से हैं, जिसका कोई लिमिट होता ही नहीं है सक्सेस का। एक बार सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना ज़रूरी रहता है, और आप अभी तक इस जंग में इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि आपके आउटर मार्स पे स्क्वायर के साइन की अवेलेबिलिटी है। आउटर मार्स हमारे बौद्धिक क्षमता को, योग्यताओं को और मानसिक बल या बुद्धि को दर्शाता है। और जब यहाँ पर सिक्योरिटी का साइन यानी स्क्वायर का साइन आता है, तो यानी जीवन में इससे भी लाख गुना विपरीत परिस्थिति आपने देख रखी है जो अभी आप देख रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ भी हार नहीं माना, कल भी हार नहीं माना, आज भी हार नहीं माना, और कल और भी हार नहीं मानेंगे आप, क्योंकि ये स्क्वायर आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत नहीं हारने के लिए, घुटने नहीं टेकने के लिए, गलत निर्णय नहीं लेने के लिए। तो इस कंडीशन में और अगर इसको इम्प्रूव करना है तो हर दिन हनुमान चालीसा करके अपने दिन की शुरुआत आप करिए। इससे ये रहेगा कि आपकी जो एनर्जी है जो इधर उधर डिस्टर्ब हो रही है, अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, इमेजिनेशंस, खुद पे डाउट, ये सारी चीज़ें जो रिग्रेट, गिल्टी फील करा रही है, इन सब के बजाय आप और अपने पे एफर्ट डालेंगे और स्ट्रांगली वर्क करेंगे, आपके काम और सरलता से सिद्ध होंगे। और यहाँ पर पितृदोष की पूर्णतः संभावना आपकी हथेली में है, तो आपको सैटर्न का रेमेडी भी दिया जाएगा ताकि उनके रिगार्डिंग जो है आप कर्म कर सकें। तो उनकी जैसे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आती है तो जो हर्डल्स एंड ट्रबल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू होंगे। तो जब किसी पर भी पितृदोष होता है तो घर का भी वातावरण ठीक नहीं रहता, तुलसी जी भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती हैं या उग नहीं पाती हैं, और भी ऐसे ऐसे घर में सिनेरियो होते हैं कि घर में आते से ही वो कहीं ना कहीं नकारात्मकता या सैडनेस या इमोशनल ट्रबल्स फील होना शुरू होता है। तो ये आपके ऊपर पितृदोष नहीं है, ये सभी पर आ जाता है इस कंडीशन में घर परिवार में। तो इसलिए भी आपके चंद्र की रेखा है, भाग्य रेखा है, जो जन्म स्थान से दूर प्रगति देती है, लोगों का सहयोग देती है, लेकिन इधर भी क्रॉस आकर के टिका हुआ। ये ट्रायंगल जरूर यहाँ पर बन रहा है, ये बात बहुत अच्छी है, और ट्रायंगल बनना भी बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन होती है सक्सेस के लिए या प्रोटेक्शन का, ये भी साइन होता है। लेकिन ट्रायंगल क्रॉस के बाद बन रहा है, तो इसीलिए पहले क्रॉस को ठीक करना ज़रूरी है। ट्रायंगल का साइन में ये रहेगा कि आप बर्थ प्लेस से दूर अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाएंगे या सेटलमेंट कर पाएंगे या जॉब डेफिनेटली ले पाएंगे। तो ये इंडिकेशन साफ साफ दर्शा रहे हैं कि आपकी योग्यता में, मेहनत में, लगन में, जुनून में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ से आ रही है? ईश्वर
की दया दृष्टि से आ रही है, भाग्य से आ रही है और ब्लेसिंग से आ रही है। और ये जैसी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है डिवाइन हेल्प्स के द्वारा, पितृ पूर्वजों के द्वारा या अननोन एक्टिविटीज़ या पावर के द्वारा, तो आपकी लाइफ में सारे बैरियर्स ऑटोमेटिकली हट ही जाएंगे। तो इसीलिए 100% चांसेस है सक्सेसफुल होने के लिए। इसलिए किसी तरह का नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक तथ्य अपने विषय में कभी ना कहें और ना ही सोचें, क्योंकि ईश्वर ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप इन सारी चीज़ों से लड़कर अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकें। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, इसीलिए यहाँ पर सूर्य रेखा मजबूत है, इसीलिए यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा जो है जीवन रेखा से निकल रही है। आप बचपन से रहे हैं ज़िद्दी, और इसी कारण से अपनी ज़िद को किसी भी हाल में पूरा करना आपकी आदत में। तो ये तो सबसे बड़ी ज़िद है आपकी, जिसमें आपने 5 साल दिया है, तो 2 साल अगर और दे देंगे तो क्या ही तकलीफ़ आएगा। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है बिज़नेस में जाने का या कोई अनदर प्लेटफॉर्म चूज़ करने का। आप सिक्योर जॉब पाएंगे और जॉब के बाद ग्रेट ग्रोथ, प्रमोशंस या सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी होना, मैरिड एंड फैमिली लाइफ स्टेबिलिटी होना, अच्छा समय आने, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ अच्छे समय के विषय में या प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के विषय में, तो देखिए जो आपकी लक लाइन निकली हुई है वो करेक्ट यहाँ पर 34 के एज में निकला हुआ है, लेकिन ये 34 का एज भी आने में अभी बहुत समय है। तो यहाँ पर आप जो रेमेडीज़ करेंगे उसमें ये होने लगेगा कि ये जो आपकी भाग्य रेखा जो माइंड लाइन पर रुक रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि आप मन से बहुत कुछ करना चाहते हैं, मन का बहुत करके आपको उन्नति भी है, लेकिन बार बार आपका दिमाग आपको रोक देता है, या निर्णय में परिवर्तन करने के कारण या कंसिस्टेंसी वर्क नहीं करने के कारण भी ये लक लाइन रुकता है। तो ये आप पाएंगे कि वो रेमेडी के बाद में ये लक लाइन आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ये जैसे ही आगे बढ़ने शुरू हुए तो फिर उसके बाद आप अपने मन का काम करना, डिसीजंस के द्वारा सक्सेसफुल होना, ये जितनी भी आड़ी तिरछी रेखा है इनका ख़त्म होना। तो इसीलिए फिर जो प्रोग्रेस या अच्छा समय हमको अभी 34 का दिखाई दे रहा है वो मुश्किल से मुश्किल 2 साल के अतिरिक्त हो जाएगा। और इसका एक कन्फर्मेशन बहुत माइनर से लेवल का आया ही है माइंड लाइन पे, इस तरह की प्रोग्रेस लाइन का। तो इसीलिए आपका नेक्स्ट ईयर में निश्चित ही बहुत ज़्यादा सुधार और 80% चांसेस गवर्नमेंट जॉब के हैं, अगर आप ये सारे रेमेडीज़ को या जो सजेशंस है उसको अगर आप फॉलो कर गए तो। फ़िलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में, और एक बार और कंफर्म कर देता हूँ आपको कि स्टडी आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, उसमें आपको लाभ है। फिंगर की लेंथ के विषय में आते हैं, तो फिंगर की जो लेंथ है वो आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट जा रही है। तो इस कंडीशन में फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में पेशेंस बहुत प्रोमिनेंटली हो नहीं पाता या कंटिन्यूस वर्क करने में डिफ़िकल्टीज आता है, क्योंकि किसी भी रिज़ल्ट को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र गति की होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो कोई भी काम बिना सोचे समझे या आधे अधूरे ज्ञान पर नहीं करना है, ना ही निर्णय लेना है। ये हमेशा नुकसान देगा। एक समय पर अगर एक से ज़्यादा काम करते हैं तो कोई भी काम पूरा होगा ही नहीं, वैसे भी अभी पूरा नहीं हो रहा है और पूरा नहीं होगा। मनी मैनेजमेंट वीक हो जाता है, किसी भी तरह का मैनेजमेंट वीक इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रॉपर कंसंट्रेशन या 100% एफर्ट्स नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर एक ही काम के प्रति अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेरित रखना ज़रूरी नहीं है आप 24 घंटे पढ़ाई ही करें। आप के पास अगर 100% एनर्जी है तो आप 80 to 90% एनर्जी सिर्फ स्टडी और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दीजिए। बाकी 10 to 20% अगर है तो उसमें इन्जॉयमेंट करना, बाहर निकलना, लोगों से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना, रेमेडीज़ जो है प्रेफर करना, अपने खुद की भी इच्छा करना, ये सारी चीज़ें मेंटेन रखती है एनर्जीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। तो लाइफ में मेनली आपको जो है अपने मैनेजमेंट पे, लाइफ स्टाइल पे, टाइम या रूल्स रेगुलेशंस पे थोड़ा वर्क और स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि ये लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होता है, उठ कब रहे हैं, सो कब रहे हैं, कब कौन सा प्लानिंग कर रहे हैं, कब कौन सा काम कर रहे हैं, कब प्लानिंग ख़त्म हो रही है, कोई सी बीच में टूट जा रही है, ये पता ही नहीं चल पाता। तो क्या हो रहा है कि कोई भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए एक समय पर एक काम करना परफेक्शन देगा आपको आपके जीवन में। और थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी जा रही है तो ये रिस्क टेकर बनाती है, जीवन में कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, अपने तरीके से काम करना, पढ़ना, आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हो, और अपने दम से भी जो है जीवन में प्रगति निश्चित ही आप कर पाएंगे, उसका भी ये निशानी होता है। जब भी ऐसे कुछ गैप मेंटेन होते हैं तो अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है।
पैसों पर नियंत्रण कम देखने को मिलता है, और खासकर जब फर्स्ट सेकंड फिंगर में गैप हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स को ये जनरेट करता है। हर किसी के राय से या हर किसी के बात से आप एग्री नहीं करेंगे अपने लाइफ में, अपने खुद की बुद्धि विवेक लगाएंगे, फिर उसका एग्री करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। पर ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच की निशानी होता है। फर्स्ट फिंगर का सेकंड फिंगर से कनेक्शन स्पिरिचुअल बनाता है, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर से कनेक्शन फैमिली के प्रति डेडिकेटेड बनाता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं तो मित्रतापूर्वक स्वभाव है, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल रहेगा। फर्स्ट फ्लेंज पे तो आड़ी रेखा ज़्यादा है, फैमिली रिलेशंस में बहुत कम लोगों से ही आपका कांटेक्ट रहेगा या बनेगा। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टीज होती है। अपने आप को क्लियर विज़न में रखें, अपने रिगार्डिंग किसी भी डिसीजन में डाउट ना करें, और अगर गलत डिसीजन भी ले लेते हो तो उसको सही करने की ताकत ईश्वर ने दी है आपको, लेकिन डाउट्स अननेसेसरीली नहीं करना है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भाग्य आप खुद ही अपने दम से अर्जित करें तो दूसरों का सजेशन एडवाइस क्या ही काम आएगा। आपको कभी भी किसी भी तरह से दूसरों के पास जाना नहीं है अपनी कमज़ोरी लेके। अपना सुख लेकर के जाइए, अपनी खुशी लेकर के जाइए, या दूसरों के सुख या गम में शामिल हो जाइए, पर अपना दुख किसी से चर्चा में रखना ठीक नहीं रहेगा, ये कमज़ोर करेगा आपको। तो इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखना है। थंब का जो साइज़ है शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है, आप अड़िग नहीं है अपने बात पे, आपको अड़िग होना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं ना कहीं खुद के लिए दयालुपन दिखा जाते हैं अगर आप मेहनत ज़्यादा कर गए या एक तरीके से एफर्ट्स ज़्यादा लग गए। आपको तब तक आराम नहीं करना जब तक आपका कोई भी डिज़ायर या एम्बिशन फुलफ़िल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही, आप अपने आने वाले एक हफ्ते की प्लानिंग करिए, एक महीने की करिए, उस किसी भी तरह के टारगेट को फुलफ़िल करिए, वही आपको रिवॉर्ड अवार्ड देगा और ज़्यादा आप ग्रेट वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर थंब जब इस तरह की फ्लेक्सिबल होती है तो समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने बात पर, अपने निर्णय पर अड़िग नहीं रहते तो करियर में प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी आती ही है। तो इसके लिए अपने आप को दृढ़ निश्चय में लाना ज़रूरी होता है। योग का चिन्ह डेवलप अच्छा जा रहा है। हर दिन मेडिटेट करें, योगा प्राणायाम करें और प्रकृति के निकट रहें। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर प्रकृति के निकट फ्रेश एयर सुबह में लेना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये आपके जीवन में पीस एंड हैप्पीनेस लाएगा। और पीस हैप्पीनेस आपको जिस जिस चीज़ से चाहिए वो चीज़ आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, यही रीज़न है कि आपके फर्स्ट फ्लेंज पर भी आड़ी रेखा है जो हाइपर टेंशन एंड वरीज को क्रिएट करती है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशन होता है। हाई थिंकिंग एंड अप्रोच होती है। इन्वायरमेंट से बहुत ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, तो पॉजिटिव पीपल से कनेक्ट रखना यानी कनेक्शंस रखना और अपने ऑरा या वाइब्स को और ज़्यादा पॉजिटिव करना आपको लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट बहुत ईजिली कर पाएगा। जुपिटर माउंट के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है या इस तरह की भी रेखा तो मैरिज में थोड़ा डिले होता है, और अरेंज मैरिज की ये हाईली चांसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैरिज की पूर्णतः संभावना 2 साल के अतिरिक्त दिखाई दे रही है। ओवरऑल जुपिटर का स्ट्रेंथ ठीक है, तो ज्ञान में, योग्यता में या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो फ्यूचर मिलने वाला है उसमें किसी तरह की कमी आपको नहीं दिखाई आ रही है। और एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी किस्म का व्यक्तित्व या ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा देती है। इस तरह की आड़ी रेखा आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बढ़ाती है और धर्म के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से इनलाइटमेंट या उन्नति होगा आपको। सैटर्न पर इस तरह की आड़ी रेखा एक बार में कोई काम बनने नहीं देती। अनेक प्रयत्न, प्रयास या और ज़्यादा ही एफर्ट्स के बाद काम बनता है। बहुत आप इस चीज़ को फील किए हैं अपने लाइफ में कि दूसरे लोग का काम इतनी आसानी से हो गया, आपका काम कोई हो नहीं पाया। तो ये कहीं ना कहीं अपने ही कर्म है जिसके कारण इस तरह की युति बन रही है, लेकिन अपने कर्मों से इसको सुधारा भी जाता है। तो इसलिए इस विषय को लेकर के इतना चिंता करना नहीं है, बस इस पर डायरेक्टली वर्क करना है। इस तरह के बायफोर का साइन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी या प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज करता है। सूर्य की स्थिति की बात करेंगे तो सूर्य आपका वास्तु में है बहुत अच्छा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से भी सूर्य रेखा निकली हुई है और सूर्य की खुद की भी हृदय से निकली रेखा है। तो ये एक ऐसी रेखाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति जितना सोचता है अपने जीवन में नाम, सम्मान या धन कमाने का, उससे ज़्यादा ही कमा लेते हैं। बस इधर दिक्कत ये है कि ये रेखा अगर स्पष्ट हो जाती तो अभी तक तो आप बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए होते,
लेकिन इधर आड़ी रेखाएं इतनी सारी हैं जो साफ साफ दर्शाती हैं कि आपने किसी का अच्छा भी किया तो भी आपको नाम नहीं मिल पाया, आपकी मेहनत और क्रेडिट कोई और ही ले गया। इस कंडीशन में अपने से कम एफर्ट्स वालों को आसानी से सक्सेस होते हुए आपने बहुत दफ़ा आंखों के सामने देखा हुआ है। इस कंडीशन में अपने नाम को बहुत सरलता से ख़राब होते हुए या फिर मजाक का पात्र बनते भी देखा हुआ है। ये सब चीज़ों को अपने अंदर में रखिएगा। समय आने पर ये सारी चीज़ों का जो रिप्लाई है वो प्रकृति ही मतलब एक प्रकार से प्रकृति ही दे देगी। बस आपको ये जो है इन सब चीज़ों को अपनी ताकत बनाना है, कमज़ोरी नहीं, और इसके रिगार्डिंग कंटिन्यूस वर्क करना है। तो जितने लोग जीवन से गए हैं उल्टे पाँव वापस आने पे मजबूर ना हो गए तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का बायफोर की ये 100% निशानी होता है एक्सट्रीम सक्सेसफुल होने की। एक्सट्रीम क्योंकि ये रॉयल्टी बेस्ड लाइफ स्टाइल दे देता है। तो ये सूर्य की स्थिति ख़राब नहीं है उतनी, तो सरलता से इसके रेमेडीज़ के द्वारा स्थिति अच्छी हो जानी है। मरकरी के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो कहते कुछ और है, सामने वाला समझ कुछ और जाता है। गलत समय पर गलत निर्णय ले लेना या समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशंस जैसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं। संचार माध्यम से भी कहीं ना कहीं इश्यूज़ ज़्यादा रहते हैं। कैसे इशू रहेंगे, जैसे कि किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर करनी हो तब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि वो बात टलेगी या नहीं हो पाएगी। तो ये एक ऐसा योग बनाता है जिसमें ज्ञान तो होता है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते या ज्ञान को शो नहीं कर पाते। आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो बार बार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि बहुत कुछ लिखना था लेकिन रह गया पेपर में, यानी ये आता था लेकिन इसका आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि बुद्धि उस समय उतनी तीव्र नहीं चल पाती, काम नहीं कर पाती है। इस कंडीशन में आपको हर दिन गाय को चारा खिलाना चाहिए और जो गणेश वंदना है वो करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ रहेगी, सिर्फ ये 2 ही काम करने की ज़रूरत है। और आपके जैसे घर परिवार में कोई भी अगर बच्चे हैं और वो डिस्टर्ब है, फैमिली में कोई भी, तो उनको किसी भी तरह का हेल्प करना चाहिए, फाइनेंशियली या किसी भी तरह से सपोर्ट के अतिरिक्त खाना भी खिलाना चाहिए। तो ये चीज़ें ऐसी रहेंगी कि ये बहुत ईज़िली अप्लाई होगी आपकी सक्सेस होने में। और अप्लाई कैसे होगी कि ये मरकरी अपने नेगेटिव असर देना बंद करेंगे। तो नेगेटिव असर क्या देते हैं, माइंड डाइवर्ट करते हैं, नॉलेज है यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, समय पर निर्णय नहीं लेते, बाद में ख्याल आता है कि उस समय ये बात कह देनी थी, ये निर्णय लेना था, ये काम कर लेना था। तो जो बार बार दूसरों के पास जाना पड़ रहा है वो आपको नहीं जाना पड़ेगा कभी भी। तो ये चीज़ आपको इन फ्यूचर बिजनेस में भी लाभ दे सकती है। अभी बिजनेस में इस प्रकार की आकृति लाभ नहीं दे पाती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी, रोमांटिक नेचर भी देती है। तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, वो वाली बात हो जाती है। और हृदय रेखा आपकी सैटर्न पे आके रुकी, बट हार्ट लाइन वापस से जुपिटर पे गई। तो आप बहुत मतलबी हो सकते थे अपने जीवन में, लेकिन आप मतलबी नहीं हैं, आप भावुक इंसान हैं, आप साफ दिल के इंसान हैं, दूसरों के प्रति करुणा दया रखने वाले हैं, दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी मैरिड एंड फैमिली लाइफ में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी लाएगी आगे चल के। मस्तिष्क रेखा जब भी इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से, तो सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं, और बहुत कम उम्र से अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं या दूसरों को भी एडवाइस सजेशंस बहुत अच्छे देना शुरू कर देते हैं। तो अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा रखिए, यही आपको आगे उन्नति कराएगा। आइलैंड का साइन है आगे भी, लेकिन इन सारे रेमेडीज़ के द्वारा ये स्थिति ठीक हो जाएगी। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके अंदर काल्पनिकता ज़्यादा है, तो नकारात्मक सोच बिल्कुल भी आने नहीं देना है। जितना हो सके सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव चलते रहना चाहिए। राहु का जैसे प्रभाव ज़्यादा है, बहुत सारे थॉट एक साथ जनरेट होते हैं आपके मस्तिष्क में, जिसमें आप समझ ही नहीं पाते किस पे काम करें, क्या करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भ्रामरी योगा हर दिन करना है। ये मेन राहु की देव के लिए ही योगा है, जो व्यक्ति को जीरो थॉट्स पे लेकर के जाते हैं। और दूसरा इसमें कि ऑन द स्पॉट जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, होल्ड या पेंडिंग पे ज़्यादा चीज़ों को मत रखिएगा। और दिन भर में जो सबसे ज़रूरी काम है वो सबसे पहले ख़त्म जो है करना ज़रूरी है। मंगल के इस तरीके का कनेक्शन एग्रेशन ख़राब देता है, इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन बहुत ईजिली दे देता है, रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में स्ट्रगल भी फेस करा देता है। हालांकि इसका अब उतना नकारात्मक प्रभाव पड़ने नहीं वाला है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी हड़बड़ी बिना सोचे समझे काम नहीं करना, निर्णय नहीं लेना है।
सहयोगी रेखा है हथेली में, लेकिन बार बार सब टूट गई, बार बार सब अलग जा रही है। तो इसलिए सहयोग मिलेगा आपको जीवन में बहुत अच्छा, लेकिन परमानेंटली नहीं मिल पाएगा और आपको इसका आदीपन भी होना नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा इसमें कि जब जब जीवन में कष्ट आएगा तब तक आपको सहयोग आ रहा है दूसरों का, तो ये कॉम्बिनेशन है। और लाइफ लाइन एट द एंड बाहर की तरफ ही फैल रहा है। तो यात्राओं को सौभाग्य या जन्म स्थान से दूर उन्नति का सौभाग्य अच्छा मिलता है। इस तरह की रेखा कोई ना कोई कला में निपुण बनाती है व्यक्ति को बचपन से ही। ये कॉम्बिनेशन भी एक अच्छा दिखा। मंगल की एनर्जीज़ को अच्छा रखने के लिए जो सजेशन दिया गया है उसको भी फॉलो करें आप। शुक्र की स्थिति वैसे देखा जाए तो ठीक है आपके पाम में, तो लग्जरीज कंफर्ट्स आगे चल के डेफिनेटली बढ़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ तो अच्छी खासी आप क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे लाइफ में। आड़ी रेखा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रगल स्ट्रेसेस दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र पर आड़ी रेखाएं लाइफ लाइन को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। तो इशू रहेगा पर मेजर इशू नहीं आ पाएगा, ये अच्छी बात हो गई। केतु की स्थिति सामान्य है। मणिबंध का कॉम्बिनेशन भी आपके पाम में ठीक है, तो ये भी आयु में कहीं ना कहीं सुधार अच्छा करता है। और चंद्र की स्थिति भी विकसित ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये आड़ी रेखा आती है किसी चीज़ का गलत एडिक्शन या गलत सोच या नकारात्मक सोच का भी नतीजा होता है। तो इन सारी चीज़ों से मुक्त होंगे, स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो यस, उन्नति सक्सेस किसी भी वे में आपको जीवन में बड़ी सरलता से आगे चल के मिल पाएगा, अगर आप इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे और अपने पर भरोसा रखा तो। लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो लक लाइन है मून से निकली हुई है, और ये लक लाइन जो एक्टिव हो रही है प्रोमिनेंटली 31 के ही एज में हो रही है, इसीलिए बार बार आपको 2 साल के अतिरिक्त जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाया जा रहा है। और इधर भी मस्तिष्क रेखा इंडिपेंडेंट ही है, जिसके कारण अपने खुद की बुद्धि विवेक से आप ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। आप चाह करके भी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन में अपने प्रति भी दयालुपन रखें, अपने प्रति भी विश्वास रखें, करुणा रखें। आपको जीवन में सारी उन्नति प्रगति निश्चित रूप से होगी। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।